पूरी कौम को, तमाम इंसाफियंस को मुबारकबाद। हम बनी गाला के बाहर खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस घर की जो खातून खाना है बुशरा बीबी अहलिया इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अडियाला से जालिमों के चुंगल से आज़ाद होकर अपने घर वापस आ गई हैं। तो आप सबको मुबारकबाद और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूँगी आज बहुत ही बड़ा दिन है इंसाफियंस के लिए, हम सब के लिए, तमाम कारकुनान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारान के लिए और उन लोगों के लिए पाकिस्तान में जो इंसाफ का बोलबाला होता देखना चाहते हैं, इसलिए इस इंसाफ की तहरीक के साथ खड़े हैं। बुशरा बीबी के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि आफरीन है कि एक खातून जो है वो अपने वफा का पेकर है, जो अपने खाविंद के साथ एक हक पे, सच पे, इंसाफ की तहरीक पे, हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तमाम तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों, नारवा रखे गए सलूक के बावजूद डट गई। जिस किस्म का सियासी बुग़्ज़ और इंतकाम का उनको निशाना बनाया गया, सारी दुनिया ने देखा, आप सब ने दिखाया कि झूठे केसेस बनाए गए। ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गलीज़ तरीन केस, इद्दत केस जैसा केस अदालतों में उछाला गया, जिसका सबर हौसले से ना सिर्फ बुशरा बीबी, उनके पूरे खानदान ने मुकाबला किया, उसके बावजूद कि वो वहां से बाइज्जत बरी हो गई तो एक और झूठा केस बना दिया गया। अडियाला जेल से बाहर लाए बगैर उन पर झूठी FIR काटी गई और दोबारा तोशाखाना 2 के नाम से केस बनाए, अलकादर ट्रस्ट के नाम से केस बनाए और उनको इलेक्शन से पहले जो है वो लंबी लंबी सजाएं दी गई, लेकिन कहीं भी वो नहीं टूटी। अभी रिसेंटली इस पिछले 1 महीने में रात को 2 बजे 3 बजे कैमरे ले जाके बॉडी सर्च के नाम पर इंतहाई घटिया तरीके से एक पर्देदार खातून की तजलील करने की कोशिश की गई। उनका पर्दा खुलवा के बालों की सर्च करने की कोशिश की जाती थी, ये कह के कि जी इधर से कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकलेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा था, कमरे में उनको मैट्रेस ऐसा दिया गया जिसके ऊपर पानी डाल दिया जाता था ताकि वो एक इबादत गुजार खातून है, उनके कपड़े नापाक होने का खौफ होता है, लेकिन उनको इस तरह का मैट्रेस दिया जाता था। कमरे में चूहे छोड़े गए कि किसी तरह खौफजदा होंगी और चीखें मारेंगी और फिर उसके बाद वो इमरान खान को तोड़ने में शायद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आफरीन है कि एक घरेलू खातून, एक इबादतगार खातून और एक नॉन पॉलिटिकल खातून होते हुए भी सियासी बुग़्ज़ का, अनाज का डट के मुकाबला किया। ताब दाम के ये कि इन्हीं अदालतों से जहां पर उनके ऊपर ये झूठे मुकदमात कायम किए गए और चलाए गए, इन्होंने ही उनको बाइज्जत बरी भी किया और आज जमानत भी दी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वही जज शाहरुख अर्जुमन जिन्होंने इद्दत केस में इनको बाइज्जत बरी किया था, उन्होंने आज बुशरा बीबी की रूपकार जो है वो साइन की और शुक्र है कि वो बड़ी जल्दी अडियाला से तशरीफ ले आई हैं और बनी गाला पहुंच गई हैं। ये तमाम खवातीन, हमारे ILF के बहुत सारे वकला, हमारी पार्टी के बहुत सारे कारकुनान अडियाला के बाहर खड़े हुए थे हम सब, लेकिन क्योंकि बहुत स्पीड से वो निकल के आई और अपने बनी गाला पहुंच गई, तो इसलिए हम सब अब यहाँ आए हैं ताकि हम यहाँ आकर अपने जज्बात का, अपनी खुशी का और उस जो इस्तकबाल हम उनका करना चाह रहे थे वो हम यहाँ कर सकें। बहुत सारे हमारे कारकुनान हैं, फूल लेकर आए हैं, फूलों की पत्तियां लाए हैं और जज्बात के साथ आए हैं, मोहब्बत के साथ आए हैं, क्योंकि बुशरा बीबी हमारे लीडर के साथ डट के खड़ी रही। बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी कि किसी तरह इमरान खान को ब्लैकमेल करके तोड़ लिया जाए। ये जो खवातीन को सियासी बुग़्ज़ का, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये इसीलिए है कि खवातीन को एक तो मैसेज जाए पूरी पाकिस्तान में कि वो सियासत में बिल्कुल ना आए, और दूसरी बात ये थी कि इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी या उनकी घर की बाकी खवातीन को गिरफ्तार करके नाहक कैद में रखा गया। लेकिन बुशरा बीबी भी साबित कदम खड़ी रही और मैं यहाँ जिक्र करूंगी अलीमा खानम साहिबा का, उज़मा खानम साहिबा का, डॉक्टर उज़मा का, जिनको नाहक डी चौक से पीछे खड़े हुए पकड़ा गया है। वो सिर्फ गाड़ी से उतर के वहाँ पैदल अभी आगे भी नहीं आई, कोई प्रोसेशन नहीं था, किसी को वो तकरीरें नहीं कर रही थी, उनके साथ कोई मजमा नहीं था, वो 2 खवातीन अकेली खड़ी थी और उनको भी वहाँ से उठा लिया गया है। और बाकी तमाम खवातीन जो उनके साथ अरेस्ट हुई थी, हमारे साथ भी अभी मौजूद है, उनको रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ना अलीमा खानम को ना उज़मा खानम को रिलीज करने की कोई मामला जो है वो नजर आ रहे हैं। और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है, क्यों आपको इमरान खान से इतना डर लगता है कि अब आपको उनके घर की खवातीन को बंद करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी है। याद रखें कि पाकिस्तान की 52% आबादी खवातीन है और जिस हक के साथ खान साहब खड़े हैं इस मुल्क में हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हम सब उनकी आवाज है, हम सब उनके लिए निकलते हैं, उनके कारकुनान भी। और इस मुल्क की खवातीन को अगर कोई फोरम देने वाला है सियासत का और इज्जत के साथ सियासत करने का, तो वो इमरान खान है। इसलिए
یہ خواتین ان کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہیں، ان کے لیے باہر بھی آتی ہیں، اور یہاں پر خوشی کا موقع ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ آج اتنے مہینوں کے بعد بنی گالہ کی رونقیں واپس بحال ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ ہمارے لیڈر ہوں گے، جہاں پر ان کے اہل خانہ موجود ہوتے ہیں، سیاست کا دھارا وہیں سے ہی چلتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان اڈیالہ میں ہو تو سارا سیاست اڈیالہ سے چلتی ہے، اور اگر انشاءاللہ جب اصل خوشی کا دن وہ ہوگا، اس دن ہم صحیح معنوں میں جشن منائیں گے، جس دن ہمارے لیڈر جو ضمیر کے قیدی ہیں، جن کو ناحق قید کیا گیا ہے، 200 سے زیادہ FIRیں اور جھوٹے کیس بنانے کے باوجود بھی آج تک عدالت ان کے اوپر یا پروسیکیوٹر جو حکومت کی طرف سے ہے یا یہ جو جھوٹے کیسز میں کچھ بھی نہیں ان کے اوپر پروف کر سکے، تو انشاءاللہ اس دلیر لیڈر نے اپنے آپ کو انہی عدالتوں میں پیش کیا ہے، یہیں پہ وہ مقدمے لڑے ہیں، وہ یہاں سے کوئی ڈیل کر کے یا پلیٹلٹس کا بہانہ کر کے نہ بھاگے ہیں لندن، نہ انہوں نے کوئی ڈیلیں کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی نظام انصاف سے وہ بھی کلیئر ہوں گے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اسی اڈیالہ کے باہر آپ کو پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ دن سیلیبریٹ کرتے نظر آئیں گے، جس دن سیاست کا اصل سکندر، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان یہاں پر جلوہ افروز ہوگا۔ زندہ باد عمران خان، زندہ باد بی بی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بشرا بی بی قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بشرا بی بی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خان تیری جیت انشاءاللہ انشاءاللہ، رہا کرو، رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، خان کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، نہ وہ قیدی نہ غدار، قیدی نمبر 804